गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे सबसे पहले कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसके रेफरेंस में हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम हमें किस रीजन या किस विजुअल लाइट में देखने को मिलती है। जैसे आप बोलते हो ब्लू एंड रेड रीजन पे देखने को मिलती है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फोटो सिस्टम के बारे में, इन द सेंस हम लाइट रिएक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए अगर हम बात करें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप बात करते हो जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है, ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है जो लाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। किस पे एब्जॉर्ब करेंगे? जो डिफरेंट आप बोलते हो ना वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलेगा कि जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या कर रहे हैं, लाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। दूसरा हम बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखेंगे कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो किस रीजन पे हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, मतलब किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे हम बात करें कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या है ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, वो क्या होगा, आपका एक्शन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, इसमें भी हम बात अभी आगे करेंगे कि ब्लू एंड रेड रीजन पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, दोनों क्या है, क्लोजली क्या शो करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो मैक्सिमम किस रीजन पे हमें देखने को मिलता है, ब्लू एंड रेड रीजन। जैसे आपने पढ़ा जो लाइट है, विजुअल लाइट, अगर हम बात करें उसकी स्पेक्ट्रम की, जिसको आप विग्योर बोलते हो, ठीक है, जिसमें हम बात करें जो ब्लू रीजन होता है, जो रेड रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं ना, या क्लोरोप्लास्ट के जो पिगमेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट भी क्या करते हैं, मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें कि इसी वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करें, या बोल सकते हो ब्लू या रेड रीजन की बात करें, तो इसी रीजन पे क्या होता है, हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इसको किस रेफरेंस पे देख सकते हैं कि कैसे हम मेजर कर सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है या कम है। ये हम देख सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखो पहला ग्राफ क्या है, फर्स्ट ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ये समझना है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला ग्राफ क्या शो कर रहा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड्स। देखो ध्यान से देखते हैं। अभी आपने बोला कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है वो जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब लाइट को एब्जॉर्ब किसके बेसिस पे कर रहे हैं, जो आपने बोला ना वेवलेंथ ऑफ लाइट, या डिफरेंट जो वेवलेंथ ऑफ लाइट की आप बात करो। देखो एक यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है एब्जॉर्बेंस, और एक हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो अगर हम बात करें कि जो ब्लू रीजन है एंड रेड रीजन है, ठीक है, जो लाइट स्पेक्ट्रम का ब्लू एंड रेड रीजन है, यहीं पे क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ पे ये जो ब्लू वाली आपको दिख रहा है ग्राफ, वो किसका है, क्लोरोफिल ए के लिए है। जो ग्रीन वाला है वो किसके लिए है, क्लोरोफिल बी के लिए है। और जो आपने देखा ऑरेंज वाला है वो किसके लिए है, आपका कैरोटीनॉइड्स के लिए। ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ पे हमें पीक देखने को मिल रही है ज़्यादा, और एक दूसरा यहाँ पे हमें पीक देखने को मिल रही है ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब ये जो दो रीजन है ना, यहाँ पे क्या होता होगा, लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया जा रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का। एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करो, उनके थ्रू लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला ग्राफ क्या शो करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। किसके रेफरेंस पे अगर हम बात करें कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट ए बी की बात करो, या कैरोटीनॉइड्स की बात करो, वो कितना लाइट, मैक्सिमम लाइट को कहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, वो कहाँ करेंगे, ब्लू एंड रेड रीजन। ठीक है, वहीं पे क्या करेंगे, ये देखो ये वाला रीजन क्या हो गया, आपका रेड रीजन हो गया, ये रीजन क्या हो गया, आपका ब्लू रीजन हो गया। ठीक है, तो ब्लू एंड रेड रीजन पे ही क्या होता है, मैक्सिमम हमें एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, किसका, लाइट का। ठीक है, किसके थ्रू, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के थ्रू, या क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट के थ्रू। ठीक है, देखो सेकंड ग्राफ क्या शो करता है, एक्शन स्पेक्ट्रम को। अभी मैंने बताया एक्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखेंगे, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, या किस
स्पेक्ट्रम या वेवलेंथ ऑफ लाइट पे बात करें, वहां पे हमें फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी लगभग सेम है। आपने बोला ये जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे देखो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है, हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो एक्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें किस रीजन पे क्या हो रहा है, हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो ब्लू एंड रेड रीजन है वहीं पे क्या होगा, हमें फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब फोटोसिंथेसिस की रेट कैसे ज़्यादा हम मेजर कर सकते हैं, कब होगी, हम मेजर किसके बेसिस पर करते हैं कि ऑक्सीजन कितना रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, अगर हम बात करें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की या हम बात करें ऑक्सीजन की रिलीज की, ठीक है, तो वो हमें किस लाइट पे देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ब्लू एंड रेड रीजन पे देखने को मिलेगा। देखो तीसरा ग्राफ क्या शो कर रहा है, तीसरा ग्राफ हम क्या करते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम सुपर इम्पोज कर दें, यानी एक साथ हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें किस पे सुपर इम्पोज कर दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, किसके रेफरेंस पे हमने देख रहा है, सिर्फ क्लोरोफिल ए के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, क्लोरोफिल ए की हम बात करें, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर हमने क्या किया, एक्शन स्पेक्ट्रम को क्या किया, हमने क्या किया, सुपर इम्पोज किया। सुपर इम्पोज करने मतलब हमें क्या देखने को मिला, देखो यहीं पे क्या कर रहे हैं, हमें फोटोसिंथेसिस की रेट भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और हमने क्या देखा, जो एब्जॉर्प्शन है क्लोरोफिल ए का लाइट का, वहाँ पर वो भी हमें इसी रीजन पे देखने को मिल रही है। साथ साथ देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमें फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा देखने को मिल रही है, और यहीं पे क्या हो रहा है, हमें जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है फॉर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के लिए, वो भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑली हम बात करते हैं कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्लोजली क्या शो करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ब्लू एंड रेड रीजन पे होती है। किसके पे, हम अगर लाइट स्पेक्ट्रम की बात करें जिसको आप विग्योर बोलते हो। ठीक है, अब दूसरा आपने बोला कि जो ग्राफ है, जो आपने डिफरेंट ग्राफ पढ़ा वो अभी क्या शो करता है, जो क्लोरोफिल ए है वो क्या होता है, चीफ पिगमेंट होता है, जो किस में एसोसिएट करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, एसोसिएट करता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आपके तीनों डायग्राम आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, जो फर्स्ट डायग्राम है वो क्या बता रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बता रहा है, जिसमें हमने क्या देखा, जो डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट की बात करो या जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वो मैक्सिमम किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे क्या कर रहे हैं, किस जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जिस पे हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है वो क्या है आपका, ब्लू एंड रेड रीजन की बात करें। दूसरा हम बात करें, सेकेंड जो ग्राफ है वो क्या बताता है, एक्शन स्पेक्ट्रम को, मतलब वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो हमें किस रीजन पे ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो कहाँ देखने को मिल रही है, ब्लू एंड रेड रीजन पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम क्लोरोफिल ए के ऊपर हम क्या करें, एक्शन स्पेक्ट्रम को हम क्या करें, सुपर इम्पोज करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, किसके लिए, हम बात करें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के लिए, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों क्या हो रहा है, जो हम बात करें जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम हमें कहाँ देखने को मिल रही है, ब्लू एंड रेड रीजन पे देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो भी क्या कर रहा है, मैक्सिमम जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपका ब्लू एंड रेड रीजन पे ही क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या हो रहा है, हमें कहाँ देखने को ज़्यादा मिल रही है, ब्लू एंड रेड रीजन पे ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। चलो अब मान लो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि डिटरमाइन द वेवलेंथ या कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपको क्या बताना है कि वेवलेंथ को फाइंड करिए या लाइट के कलर को फाइंड करिए जिस पे क्लोरोफिल ए क्या करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का। तो आप क्या बताओगे, अभी आपने पढ़ा कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपने देखा वो मैक्सिमम हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ब्लू एंड रेड रीजन पे। या फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आपने बोला फोटोसिंथेसिस भी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम ब्लू एंड रेड रीजन पे। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, बट अगर हम बात करें ना मैक्सिमम ब्लू एंड रेड रीजन में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, तो अपना ऑलरेडी देख रहे हो ये ग्राफ में क्या दिखा रहा है एब्जॉर्प्शन में, कि जो ये वेवलेंथ है 400 टू 500 के बीच में, ठीक है, वहीं पे हमें क्या दिख रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है क्लोरोफिल ए के लिए।
ठीक है। हम क्लोरोफिल ए की किस लिए बात करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका चीफ पिगमेंट है। ठीक है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन भी क्लोरोफिल ए से ही आएगा मैक्सिमम। तो क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए के लिए जो वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करो या कलर ऑफ लाइट की बात करो, जिसपे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, वो क्या होगा आपका 450। अगर लाइट की बात करेंगे तो कितना होगा आपका 450 नैनोमीटर होगा। ठीक है, और कलर की बात करें तो कलर कितना होगा आपका ब्लू होगा। ठीक है, तो आप उसको याद रखेंगे किसके लिए, क्लोरोफिल ए के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको आपको समराइज करा दिया कि जैसे अभी आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या देखा कि जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो अभी आपने पढ़ा ब्लू एंड रेड रीजन पे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ब्लू एंड रेड रीजन पे भी सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के लिए, तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा ब्लू रीजन पे। ठीक है, और उसके लिए जो वेवलेंथ है वो कितना है आपका 450 नैनोमीटर ही है। ठीक है, और कलर की बात करें तो कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है, ब्लू लाइट। ठीक है, सेम वैसे एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करो तो वहां पर भी अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, मैक्सिमम ब्लू एंड रेड रीजन पे ही क्या होगा हमें देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं फोटो सिस्टम के बारे में कि फोटो सिस्टम क्या होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि लाइट रिएक्शन के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी करता है टॉपिक। तो चलिए बात करते हैं फोटो सिस्टम की। तो आप बोलते हो जो पिगमेंट है वो ऑर्गेनाइज होते हैं दो फोटो सिस्टम में। ठीक है, तो जितने भी आप पिगमेंट पढ़ोगे, ठीक है, अभी आपने पढ़ा था ना कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, आपने पढ़ा है कि कैरोटीनॉइड्स, जेंटोफिल, जो भी आपने पढ़ा है, तो ये पिगमेंट जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो किस में ऑर्गेनाइज होते हैं, टू फोटो सिस्टम में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। अब दो फोटो सिस्टम में ऑर्गेनाइज होते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं, फोटो सिस्टम वन देते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं PS1। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, फोटो सिस्टम टू, या हम बोलेंगे PS2। अब आप बोलोगे सर ये नाम 1 2 किसके बेसिस पे रखा गया, तो जो नाम जो हमने रखा ना फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ये नाम दिया गया है सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, जिस सीक्वेंस में डिस्कवर हुए हैं उसके बेसिस पे क्या हुआ, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी पिगमेंट है ऑर्गेनाइज किस में है, टू फोटो सिस्टम में। ठीक है, जो कोई पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किस में है, टू फोटो सिस्टम में। एक को आपने क्या बोला, फोटो सिस्टम 1 या PS1, और दूसरे को आपने क्या बोला, फोटो सिस्टम 2 या PS2। ठीक है, नेम उनके डिस्कवरी के ही सीक्वेंस में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, यानी फोटो सिस्टम 1 मतलब पहले डिस्कवर हुआ होगा, फोटो सिस्टम सेकेंड यानी वो बाद में डिस्कवर हुआ है। ठीक है, जो ईच फोटो सिस्टम की बात करें उसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो क्या प्रेजेंट होगा, एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड क्या प्रेजेंट होंगे, एसेसरी पिगमेंट होंगे, जो किससे बाइंड होंगे, प्रोटीन किससे क्या होंगे, बाउंड होंगे। तो सारे हम बात करते हैं फोटो सिस्टम में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड क्या प्रेजेंट होगा, एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जो किससे बाउंड होंगे, प्रोटीन से क्या होंगे, बाउंड होंगे, या प्रोटीन से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। चलिए अभी आपने पढ़ा था कि किसी फोटो सिस्टम में क्या होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होंगे, एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, जो किससे बाउंड होंगे, प्रोटीन से बाइंड होंगे। ठीक है, और आगे बात करते हैं जो सारे पिगमेंट होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हम बात क्या करेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि सारे पिगमेंट की हम बात करें, छोड़ के किसकी हमने बात की है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को छोड़ के जितने भी पिगमेंट हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या शॉर्ट में हम उसको क्या बोलते हैं, LHC। ठीक, क्या बोलते हैं, LHC बोलते हैं, या दूसरे टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, एंटीना। क्या बोलते हैं, एंटीना। तो क्या बताया आपने, जितने भी पिगमेंट हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को छोड़ दिया जाए, यानी एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए को छोड़ के जितने भी पिगमेंट है जो फोटो सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म में LHC बोल सकते हैं या एंटीना बोल सकते हैं। अब देखो आपने बोला ये सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए को क्यों छोड़ा,
ठीक है। तो वन मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफिल ए का, वो क्या काम करता है, रिएक्शन सेंटर के जैसे वर्क करता है। मतलब क्या काम करता है, रिएक्शन सेंटर। देखो ए क्या है आपका, रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। कौन वर्क करेगा रिएक्शन सेंटर के जैसे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कैसा काम करता है, रिएक्शन सेंटर का काम करता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन सेंटर का वर्क क्या है, तो PS1 की बात करें, फोटो सिस्टम 1 की बात करें, यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एट 700 नैनोमीटर। जो PS1 की बात करें या फोटो सिस्टम 1 की बात करें, यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर मतलब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की ही बात की जा रही है, वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, कितने इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनोमीटर की क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। यानी जो रिएक्शन सेंटर है एब्जॉर्ब लाइट एट 700 नैनोमीटर, यानी जो 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ लाइट है, ठीक है, उस पे क्या करता है, वो एब्जॉर्प्शन करता है किसका, लाइट का। चलिए, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, P70। क्या बोल, इस रिएक्शन सेंटर को हम क्या बोलेंगे, P70, ठीक है। दूसरी बात करें, जो PS2 है एंड फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर होगा ये भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही होगा, बट वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को कितने वेवलेंथ पे, 680 नैनोमीटर, ठीक है। एंड जो 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ होगा उस पे क्या करेगा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन सेंटर को हम क्या बोलेंगे, PS2 के लिए P680, क्या बोलते हैं, P680, ठीक है। जैसे आपने बोला ए रिएक्शन सेंटर है, तो मैंने बोला चलो ये क्या है आपका, फोटो सिस्टम 1 है, एज्यूम कर लो, ठीक है। अगर फोटो सिस्टम 1 है तो रिएक्शन सेंटर क्या होगा आपका, P700 होगा। चलो, क्योंकि 700 की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उस पर क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है लाइट का, यानी फोटोन का, या बात करो लाइट का क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दूसरी का बात करो, जो अगर हम बात करते हैं कि PS2 होता है, तो PS2 के लिए क्या होता है रिएक्शन सेंटर, P680 होता, ठीक है। यानी P680 जो नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट है उस पे क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का, ठीक है। तो चलो, एक में रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, PS1 में P700 नैनोमीटर, और दूसरे PS2 के लिए जो रिएक्शन सेंटर हो गया क्या हुआ आपका, P680। अब क्यों आपने पढ़ा, ये आपने पढ़ा कि इसी वेवलेंथ पे, या 680 नैनोमीटर की बात करो या 700 नैनोमीटर की बात करो, इसी वेवलेंथ पे क्या कर रहे हैं रिएक्शन सेंटर, लाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो समझ में आ गया, जो भी फोटो सिस्टम होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक तो आपने क्या पढ़ा, क्लोरोफिल ए, और साथ साथ जो एसेसरी पिगमेंट है किससे बाइंड होंगे, प्रोटीन से, ठीक है। दूसरी आपने क्या बोला कि सारे पिगमेंट की बात करें, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को छोड़ के वो क्या फॉर्म करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, या LSC कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, या एंटीना मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको, ठीक है। अब जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कैसा काम करता है, रिएक्शन सेंटर के जैसे काम करता है। कैसा काम करता है, रिएक्शन सेंटर के जैसे काम करता है। अब रिएक्शन सेंटर करते क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ पे। अब PS1 में कौन सा वेवलेंथ होगा, 700 नैनोमीटर, और PS2 के लिए जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, 680 नैनोमीटर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, P700 PS1 के लिए, और दूसरे के लिए क्या बोलेंगे रिएक्शन सेंटर को, P680। क्या बोलेंगे, PS2 के लिए क्या बोलेंगे, P680। तो ये क्या हो गया आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो सारे पिगमेंट मिलके बना रहे हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का क्या काम कर रहा है, रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है। अगर ये PS1 है तो उसके लिए क्या होगा, P700 होगा, और अगर PS2 है तो उसके लिए क्या होगा, 680 नैनोमीटर होगा, या 680 क्या होगा, P680 क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा, किसके लिए, PS2 के लिए। चलिए, तो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। अभी आपको मैंने क्या बोला, जो PS1 है उसके लिए अगर हम बात करें रिएक्शन सेंटर, तो रिएक्शन सेंटर क्या होगा, रिएक्शन सेंटर इसके लिए क्या होगा, P700। यहाँ पे याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। दूसरा आपने क्या बोला कि जो LSC होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब PS1 पढ़ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं LSC जो कॉम्प्लेक्स क्या है 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब LSC कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, तो इसमें क्या कौन इन्वॉल्व होगा, लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन होंगे या पिगमेंट होंगे,
ठीक है, प्लस बात करें प्रोटीन, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। एक क्या होगा लाइट हार्वेस्टिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, ठीक है, प्लस क्या है आपका प्रोटीन, ये दोनों कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करेंगे LHC कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे फॉर्म करेंगे। और इसमें जो रिएक्शन सेंटर होगा वो क्या होगा P700। रिएक्शन सेंटर एक्चुअली होगा क्या, वन जो आपने पढ़ा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही होगा, बट इसको हम क्या बोलेंगे P700, क्योंकि ये कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट को लाइट कितने जो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे क्या करेगा एब्जॉर्प्शन करेगा 700। चलिए PS2 की हम बात करें, PS2 में अगर हम देख लें तो जो रिएक्शन सेंटर होगा वो रिएक्शन सेंटर क्या होगा P680। रिएक्शन जो सेंटर होगा रिएक्शन सेंटर क्या होगा P680। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अब चलो, अब PS2 में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसको हम लिख सकते हैं LHC सेकेंड, ठीक है। अब LHC सेकेंड है तो किससे बना होगा LHC सेकेंड, एक किससे बना होगा लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट से, प्लस हम बात करें सेम चीज प्रोटीन से, ठीक है। चलिए